Welcome back in Brinda classes. This is Divya. If you are liking my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन क्लास को स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमें यहाँ इक्वेशन दी गई है 2x plus 3y equal to 5, x minus 2y equal to 4 are linear equations in two variables x and y। इस टाइप की जो हमें इक्वेशंस मिलती हैं 2x plus 3y equal to 5, x minus 2y equal to 4, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है ये कैसी होती है? लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल्स। ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए टू वेरिएबल की कैसे हो जाएगी? क्योंकि हमें देखिए इसमें दो वेरिएबल मिल रहे हैं, एक x मिल रहा है, एक y मिल रहा है। जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल x, y, z, इस ऐसे हम इन्हें डिनोट करते हैं। देखिए दो वेरिएबल मिल रहे हैं, एक x और एक y। वेरिएबल किसे कहेंगे? जो अपनी वैल्यू जो है चेंज करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। जैसे मान लो x की वैल्यू मैं क्या ले लूं? 2 ले लूं, फिर x की वैल्यू क्या ले लूं? 1 ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूं? 0 ले लूं। तो देखो एक तरह से x वैल्यू अपनी चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो x क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन मान लो हमने किसी की वैल्यू फिक्स कर दी, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि x की वैल्यू 0 होएगी, 0 के अलावा कुछ नहीं होएगी। तो अब x की वैल्यू 0 हमने फिक्स कर दी, तो फिक्स वैल्यू को तो हम कहते हैं कांस्टेंट। और जो वेरी अपनी वैल्यू वेरी करता रहे, चेंज करता रहे, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ x और y दोनों क्या है? वेरिएबल है, मतलब इनकी हमें बहुत सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो देखो अब ये तो समझ में आ गया आपको टू वेरिएबल्स में कैसे हुई। अब बताती हूँ लीनियर कैसे है। देखो लीनियर इस टाइप से है। लीनियर का मतलब होता है हमारे पास जिसकी डिग्री 1 हो। लीनियर का मीन होता है डिग्री 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डिग्री होती है वो 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिग्री 1 का क्या मतलब है? कि मतलब जो वेरिएबल्स यूज हुए हुए हैं उनकी पावर केवल हमें 1 मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए हुए हैं? x और y। इनकी पावर देखो क्या, देखो x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1 और y की पावर 1। कि मतलब हाईएस्ट पावर जो है 1 होनी चाहिए वेरिएबल्स की, तो वो हो जाएगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन। देखो दोनों की पावर 1 मिल रही है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन होगी। ये वाली इसमें देखो यहाँ पे भी x की पावर 1, x की पावर 1 को हम सिंपली x लिख सकते हैं, y की पावर 1 को हम सिंपली y लिख सकते हैं। दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 आ रही है, तो इनका मतलब इसकी डिग्री 1 होगी। जब डिग्री 1 होगी तो इक्वेशन कैसी होगी? लीनियर होगी। तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी टू वेरिएबल्स। देखो मान लो जैसे मैं ये वाली इक्वेशन ले लेती हूँ, x² प्लस y इक्वल टू 4 ले लेती हूँ। लेकिन अब देखते हैं लीनियर होगी या नहीं इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने बताया डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल x हमें ऐसा मिल गया जिसकी डिग्री 2 मिल रही है, 1 से बड़ी मिल रही है डिग्री पावर। तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगी हमारे पास? लीनियर नहीं होगी। तो लीनियर के लिए क्या होनी चाहिए? वेरिएबल्स की जो डिग्री है, सभी वेरिएबल जितने भी यूज हुए हुए हैं उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पावर है, सबकी 1 होनी चाहिए। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y। देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम कि ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ax plus by plus c equal to 0 वेयर, जहाँ पे a, b और c क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो रियल में एग्जिस्ट करते हो, मतलब जो क्या ना हो, इमेजिनरी ना हो। एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में a और b क्या होने चाहिए? दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। और देखो a भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और b भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इस कंडीशन को हम इससे भी डिनोट कर देते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 कहो, या फिर a² प्लस b² नॉट इक्वल टू 0 कहो, एक ही बात है।
इस वाली कंडीशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती होगी और इसको सेटिस्फाई करती होगी, ABC रियल नंबर्स है, तो ऐसी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन टू वेरिएबल्स x एंड y हो जाएगी। अब देखो जैसे ये इक्वेशन ली है आपने ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 ली है, यहाँ पे a भी 0 के इक्वल नहीं है, b भी 0 के इक्वल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो देखो इसके क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे। जैसे हम ये वाली इक्वेशन ले लें 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। देखो इसमें a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू 3 ले ली, c की वैल्यू क्या ले ली, माइनस के 5 ले ली। देखो 2 भी 0 के इक्वल नहीं है, 3 भी 0 के इक्वल नहीं है, और क्या मिल रहे हैं हमें, ये जो तीनों मिल रहे हैं a b c, यहाँ पे तीनों क्या मिल रहे हैं, रियल नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये कैसी होगी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी तरह ये वाली इक्वेशन 5x प्लस 2y माइनस 4, ये भी 0 के इक्वल टू 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है, c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के 4 आ रही है। देखो तीनों a b c क्या मिल रहे हैं, रियल नंबर्स हैं, तीनों इंटीजर्स हैं, तो मतलब एवरी इंटीजर रियल नंबर होता है, तीनों रियल नंबर्स मिल रहे हैं। और क्या हो रहा है, देखो a भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है और b भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन भी कैसी हो जाएगी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर कोई हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है इन टू वेरिएबल्स, तो जो वैल्यूज होंगी x और y, अगर वो वैल्यूज x और y उस इक्वेशन में पुट करने पे, अगर वो x और y की जो वैल्यूज हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। द सॉल्यूशन इज रिटन एज द ऑर्डर्ड पेयर x y। और सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। जैसे पहले तो लिखेंगे हम x की वैल्यू और दोबारा दूसरी उसमें लिखेंगे y की वैल्यू। देखो जैसे हमें ये वाली इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर देखो हम मान लेते हैं वैल्यू x की वैल्यू तो 1 ले लें और y की वैल्यू 1 ले लें, तो देखो इसमें x और y की वैल्यू रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगी। देखो हमें इक्वेशन दी गई थी 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 ले और y की वैल्यू 1 ले, तो क्या बनेगी इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगी, 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो 5 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 0, 0 इक्वल टू 0। देखो x और y की वैल्यू 1 रखने पे जो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या हो रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब x और y क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। अब इस सोल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। देखो x की वैल्यू 1 लिखनी है और y की वैल्यू 1 लिखनी है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बट जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, पहले तो लिखनी है x की वैल्यू, इस तरह लिखा जाएगा x y, पहले लिखनी है x की वैल्यू और बाद में लिखनी है y की वैल्यू। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि मतलब अगर कोई हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है इन टू वेरिएबल्स में, तो उसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने लिया हुआ है कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे बीच में हमारे पास ओरिजिन O है। ये देखो ये है हमारे पास x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस। ये जो x एक्सिस और y एक्सिस होती है ये कैसी होती है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 1 यूनिट करके मार्क लगाए हुए हैं। अब 1 यूनिट में आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 इंच ले सकते हैं, अपनी सुविधा से आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 1 सेंटीमीटर करके मार्क करे हुए हैं। देखो अगर ओरिजिन से इस साइड जाते हैं तब तो हमें प्लस के पॉइंट्स मिलते हैं x एक्सिस में, और ओरिजिन से इस साइड जाते हैं
तो निगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे और ओरिजिन से नीचे की ओर जाएंगे तो निगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। देखो अब हमने ये इक्वेशन ली है x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये लीनियर इक्वेशन ली है। इसे अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, देखो हम या तो आप y को लिख सकते हैं, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। अब 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को हम उस साइड पहुंचा देंगे, 6 माइनस x हो जाएगा। अब क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस x बाय 2 हो जाएगा। तो या तो आप y को x की टर्म्स में लिख सकते हैं या फिर हम x को y की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफिकली शो करने के लिए इस वाली इक्वेशन को x प्लस 2y इक्वल टू 6 को x, देखो y को लिखा हमने x की फॉर्म में, तो x को कोई पॉइंट दे देंगे, हम x मान लेंगे 0 पे देखेंगे कि अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। देखो y की वैल्यू आ रही है 6 माइनस एक्स बाय 2 आ रही है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू देखो यहाँ 0 रख देंगे, 6 माइनस 0 बाय 2, तो कितनी आ जाएगी, 6 में से 0 जाएगा 6 आ जाएगा, 6 बाय 2 आ जाएगी वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 6 बाय 2 की वैल्यू 3। देखो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 3 आई, तो बस एक तरह से हमें पॉइंट क्या मिल गए, 0 और 3 मिल गए। 0 और 3 को अब यहाँ पे हम देखो कैसे शो करेंगे, x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है, और y की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। देखो x की वैल्यू 0 लेनी है, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो 0 और 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा इस एक्सिस पे। अब देखो y की वैल्यू 3 है यहाँ पे, बस 3 गिन लेंगे हम, कहाँ है 1 2 3, तो ये जो पॉइंट होएगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0 3। अब एक पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे 0 3। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हम अपनी सहूलियत से ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, या तो इसका एक तरीका ये है कि हम x की वैल्यू लेते चले जाएं और y की वैल्यू फाइंड करते चले जाएं और यहाँ पे पॉइंट्स डिनोट करते चले जाएं, और या फिर इसका ये भी मेथड है, इस इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस फाइंड कर लें। देखो इसके क्या सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये एक तरह से देखो इसमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अगर आप इस मेथड का यूज नहीं कर पाते हैं, मान लो आपको सॉल्यूशंस मिल गए, सॉल्यूशंस मान लो हमने फाइंड करे इसके 6 0, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 4 1 सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो सॉल्यूशन जितने भी आप फाइंड कर सकते हैं फाइंड कर लीजिए और सॉल्यूशंस को यहाँ पे पॉइंट्स को डिनोट कर लीजिए, और उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। एक तो ये मेथड है, और ये वाला मेथड बता रही हूँ मैं, ये सिंपल मेथड है, इस मेथड से आपको आसानी होगी। अब देखो एक पॉइंट मिल गया हमें 0 3, अब दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। देखो x की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या कैसे मिलेगी, देखो y की वैल्यू थी हमारे पास 6 माइनस एक्स बाय 2, जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 माइनस 2 बाय 2, तो कितनी आ जाएगी, 6 में से 2 जाएंगे 4 आ जाएगी, 4 बाय 2 कितना हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, तो मिल जाएगा पॉइंट 2 2। तो इस तरह एक पॉइंट मिल गया हमें 2 2, तो 2 2 को भी हम यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। देखो पहला पॉइंट हमेशा x को डिनोट करता है, तो पहला पॉइंट है 2, x है यहाँ पे, देखो 2 2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और y है यहाँ पे, y भी 2 है, तो y 2 देखेंगे कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। अब इसे 2 2 को अब हम यहाँ पे शो करने के लिए क्या करेंगे, देखो 2 पॉइंट्स मिले, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट से तो क्या करेंगे, इस वाली एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये पॉइंट ये लाइन मिल जाएगी। इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम एक 90 डिग्री का एंगल वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसी तरह इस पॉइंट से क्या करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो हमें क्या मिलेंगे, ये जो दोनों लाइंस होगी जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही होंगी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2। तो ये हमें अगला पॉइंट मिल गया यहाँ पे
2 2, एक पॉइंट मिला था 0 3, अगला मिल गया 2 2। अब तीसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। तीसरा पॉइंट है 4, x की वैल्यू ले ली हमने, यहाँ पे 4 ले ली। देखो x की वैल्यू जब 4 लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू y की, 6 माइनस 4/2 आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 6 में से 4 गए 2 हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 4 लेने पे वैल्यू कितनी आई, पॉइंट क्या आया 4 और 1 आया। इसी तरह जैसे 2 2 को शो करा था, अब हम 4 1 को शो करेंगे। 4 1 कैसे मिलेगा, x की वैल्यू लेनी है 4 तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और y की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अब इसी तरह जैसे इसमें करा था, अब 4 से क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। और 1 से क्या करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कर ली हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ। अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट कर रही होंगी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 1 पॉइंट हो जाएगा। अब इसी तरह हम चौथा पॉइंट फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 6 ले लेंगे। आप x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो, x की वैल्यू लेते चले जाएंगे और y की वैल्यू हम फाइंड करते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हमें पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, उन पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन पे हम डिनोट करते चले जाएंगे। तो अब देखो, अगला पॉइंट लिया हमने 6, अपने मन से पॉइंट ले लिया 6। अब 6 लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास y की वैल्यू देखिए, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख रखी है, डायरेक्ट नहीं लिखनी है, ये मैंने कैलकुलेट करके वैल्यू लिख रखी है। मैं आपको बता रही हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये हमें रफ में कैलकुलेशन करनी है। देखो x की वैल्यू 6 लेंगे तो कैसे आएगा, 6 माइनस 6/2 आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी, y में से 6 में से 6 करेगा 0, 0/2, तो 0/2 कितना हो जाएगा 0। तो देखो x की वैल्यू 6 ली तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब देखो, अभी भी मैंने आपको बताया y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब देखो y 0 है तो यह x एक्सिस पे मिलेगा, तो अब x की वैल्यू मिल रही है 6, x की वैल्यू 6 कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 0 हो जाएंगे। इस तरह हम कोई भी 4-5 पॉइंट इसमें कार्टेशियन प्लेन में फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू अपने मन से लेते चले जाएंगे और y की वैल्यू हम फाइंड करते चले जाएंगे। तो इस तरह 4-5 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और उन जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को अटैच कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। देखो, ये पॉइंट मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, इन पॉइंट्स को आपस में अटैच कर दो सबको। ये पॉइंट अटैच हो गए। अब इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा देंगे। ये जो लाइन आगे बढ़ानी है, जिस तरह हमें पॉइंट्स में लाइन मिली है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट्स ज्वाइन होंगे। उसी तरह स्ट्रेट लाइन को स्केल से आगे बढ़ा दीजिए, जिस डायरेक्शन में मिली है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दीजिए। इधर भी आगे बढ़ा देंगे और इधर भी आगे बढ़ा देंगे। तो अब देखो, ये जो हमें लाइन मिली है, ये क्या हो जाएगी, इस लाइन को x + 2y = 6 को हमने यहाँ पे इस लाइन को ग्राफ में शो कर दिया है। इस तरह हमें कोई भी अगर लाइन दी हुई हो, इक्वेशन दी गई हो इन 2 वेरिएबल्स को, इस तरह हम इजी मेथड से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच सॉल्यूशन xy ऑफ ए लाइन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax + by + c = 0 corresponding to a point on the line represent the equation and vice versa। इसका ये मतलब है कि मान लो हमने कोई भी लीनियर इक्वेशन ली है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, एवरी सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या मिलेगा, हमेशा एक लाइन मिलेगा। तो जो लाइन मिलेगी लीनियर इक्वेशन के कोरिस्पोंडिंग, जो एवरी सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, उसी लाइन पे हमें लाई करेगा, उसी लाइन पे हमें फाइंड होगा। और इसका देखिए लिखा है ना वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इसका अपोजिट रिजल्ट भी मिलता है, कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे इस लाइन पे, वो क्या हो जाएंगे, वो सभी उस लीनियर इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया कि जितने भी पॉइंट्स फाइंड होंगे वे सभी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो जाएंगे। और एक लाइन पे, तो स्ट्रेट लाइन पे हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हैं, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं।